हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माई सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। तो यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ आप सभी क्लास 4th इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए ईवीएस एनवायरमेंटल स्टडीज़ का सेकंड चैप्टर। तो यहाँ हमने स्टार्ट किया था आर सराउंडिंग पार्ट सेकंड एनवायरमेंटल स्टडी फॉर क्लास 4, जिसमें फर्स्ट चैप्टर हमने देख लिया था ग्रैंड मास हेल्थ ट्रेजर। अब लेसन सेकंड देखेंगे जर्नी टू दी विलेज, जिसका अर्थ है गांव की यात्रा। तो इंग्लिश हिंदी दोनों में समझने की कोशिश करेंगे इस अध्याय को, और सभी क्वेश्चन आंसर्स हम इसी पार्ट में देखेंगे। निशांत एंड हिज फैमिली वर सिटिंग टुगेदर फॉर डिनर टुडे। अंकल इनवाइटेड एवरीवन फॉर डिनर इन अ फैमिली गैदरिंग। निशांत और उसका परिवार आज एक साथ सायकालीन यानी शाम का भोजन के लिए बैठे थे। आज ताऊजी के द्वारा सभी जो कुटुंब मेंबर है सभी को भोजन पर बुलाया गया था। The children were looking at each other in surprise. No one could understand anything. बच्चे एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे, किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये बुलाया क्यों गया है सबको एक साथ। As soon as the meal began, Uncle spoke in the thunderous voice. भोजन प्रारंभ होने के साथ ही ताऊजी गरजती आवाज में बोले। Since they had not sat together for many days, he called everyone to inquire about their well-being. तो कई दिनों से हम सभी साथ नहीं बैठे, इसलिए सभी का हालचाल पूछने यहाँ पर मैंने बुलाया है। निशांत had a uncle, 2 paternal uncle and 2 aunts, buas. They all had 14 children. They were 26 people living together in their family. निशांत के एक ताऊजी, 2 चाचा जी, 2 बुआ जी, उन सभी के 14 बच्चे थे। इनके परिवार में टोटल 26 लोग एक साथ रहते थे। ऑल द ब्रदर्स हैड डिफरेंट प्रोफेशन। सभी भाइयों का अलग अलग व्यवसाय था। दे शेयर्ड अबाउट देयर वर्क एंड द चिल्ड्रन टॉक्ड अबाउट देयर स्टडीज। सभी ने अपने अपने कार्य और बच्चों ने पढ़ाई के बारे में बताया। द डॉटर इन लॉ discuss the household needs and preparation for the upcoming festival of अक्षय तृतीया। बहू घर की जो बहू है उन्होंने घर की आवश्यकताओं और आने वाले त्योहार अक्षय तृतीया को की तैयारी के बारे में बताया। It came up in the discussion that this time they will celebrate the Akshaya Tritiya festival with uncle's younger brother Manigram, who is the village सरपंच। चर्चा में निकल कर आया कि इस बार अक्षय तृतीया जो उत्सव है दादाजी के छोटे भाई मगनी राम जी, जो गांव के सरपंच भी हैं, उनके साथ मिलकर मनाएंगे। मगनी राम हैं जिनका नाम, उनके साथ में मिलकर के वो सेलिब्रेट करेंगे। द चिल्ड्रन वर नॉट हैप्पी इनिशियली। द विलेज हैज़ fewer facility. There is no electricity. Some houses are made of mud and people live in huts fetching water from far away. शुरुआती दौर में ये सुनते ही जो बच्चे हैं वो खुश नहीं होते हैं। गांव में सुविधाएं कम होती हैं क्योंकि बिजली नहीं आती है, कुछ मकान कच्चे हैं, लोग झोपड़ी में रहते हैं, पानी बहुत दूर से लाना होता है, तो इसके कारण वो खुश नहीं थे। निशांत एंड हिज सिबलिंग्स वर रिलक्टेंट टू गो टू द विलेज बिकॉज दे फेल्ट देयर वुड बी नथिंग स्पेशल टू सी देयर। Uncle explained all the children that nowadays there has been sufficient development even in villages. Even everyone agreed to Uncle's words. तो उन्हें समझाने के लिए निशांत और उसके भाई बहन गांव जाने में इसलिए भी आनाकानी कर रहे थे क्योंकि उन्हें लगा कि वहाँ कुछ विशेष देखने को नहीं मिलेगा। ताऊजी ने सभी बच्चों को समझाया कि आजकल गांवों में भी पर्याप्त विकास हो चुका है। ताऊजी की बात सभी मान जाते हैं। निशांत फैमिली वॉज preparing to go their village for the festival. निशांत का कुटुंब त्योहार पर अपने गांव जाने की तैयारी कर रहा था। One by one everyone's bag were packed. The children's curiosity increased when their parents talked about the changing condition and development of the village. एक एक कर सभी का बैग तैयार किया गया। जब उनके माता पिता ने गांव के बदलते हालात और वहां के विकास की बातें बताई तो बच्चों की उत्सुकता बढ़ जाती है कि अब तो उन्हें विलेज वो देखना ही है। अब बात करेंगे जर्नी टू द विलेज। द नेक्स्ट डे, गांव की यात्रा के बारे में अब वर्णन करेंगे। द नेक्स्ट डे द होल फैमिली बोर्डेड द बस हेडिंग टूवर्ड्स द विलेज। अगले दिन पूरा परिवार बस में बैठकर गांव की ओर चल पड़ा। इट वॉज द फर्स्ट टाइम द चिल्ड्रन वर ट्रेवलिंग इन अ बस गोइंग टू द विलेज। ये पहली बार था जब बच्चों ने गांव में जाने वाली बस में यात्रा की।
It was the first time the children were traveling in a bus going to the village. पहली बार था उनके लिए विलेज में बस के द्वारा जाना. Initially the children were scared due to the swing in the bus, but gradually they began to enjoy it. बस की झूले खाने से बच्चे पहले तो घबराए, लेकिन धीरे धीरे उन्हें आनंद आने लगा. Seeing the greenery, fields, cow and buffaloes along the way was a completely new experience for them. रास्ते में आने वाले हरियाली और खेत और गाय भैंसों को देखना उनके लिए बिल्कुल एक नया अनुभव था. The bus would stop every 3 to 4 kilometers. Passengers would get on and off, and sometimes goats and sheep would be boarded as well. बस हर 3-4 किलोमीटर बाद रुक जाती, सवारियां चढ़ती उतरती, कभी कभी बकरी और भेड़ को भी चढ़ाते. When the children arrived at the village, they were completely amazed. गांव पहुंचने पर बच्चों ने जो देखा वो उसको देखते ही वो अमेज्ड रह गए, देखते ही रह गए उस गांव को. The roads were paved and solar lights lined the streets. वहाँ की सड़कें पक्की और सड़कों के किनारे सोलर लाइट थी. Solar panels were installed on the roofs of the houses. घरों में भी छतों पर सोलर पैनल लगे हुए थे. Water tanks were also built in every locality of the village. गांव के हर मोहल्ले में पानी की टंकियां भी बनी थी. Taps were installed in the houses. घरों में नल लग गए थे, नल लगे हुए थे. LPG gas reached every house and stopped smoke coming out of the houses. तो गांव के प्रत्येक घर तक LPG गैस पहुंची हुई थी और घरों से निकलते धुएं को जो रोक पा रही थी. Farmers had also started practicing organic farming. Moreover, there was a small library with internet access at the village. चौराहा. तो देखिए किस तरह से गांव की एक परिस्थिति बताई गई है कि किस तरह से गांव एक चेंज वे में दिखाई दे रहा है बच्चों को. किसान भी अब जो है वहाँ के जैविक खेती करने लगे हैं. उधर गांव के चौपाल पर इंटरनेट के साथ एक छोटा सा पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी भी था. The sound of cow mooing could be heard from the every house courtyard. गांव के हर घर के अहाते से गायों के रंभाने की आवाज़ सुनाई दी जाती है. मूइंग जो काऊ साउंड होता है उसको बोलते हैं. तो गांव की जो हर घर है उसमें से गाय के रंभाने की आवाज़ सुनाई देती है. In the village, people engage in sewing, cloth weaving, painting, shoemaking, jewelry making, and pottery live together harmoniously. गांव में सिलाई, बुनाई, पुताई, जूता, आभूषण, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले सभी लोग मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहते थे. निशांत ग्रैंडफादर प्रॉमिस टू टेक द चिल्ड्रन अराउंड द विलेज. निशांत के दादाजी ने बच्चों को गांव घुमाने का वादा किया. As soon as they woke up in the morning, they went to the fields where rice, wheat, crops and vegetable were sowing. सुबह उठती हुई खेतों में गई जहाँ चना, गेहूं और सब्जियों की फसलें लहरा रही थी. The children saw that the farmer were farming with tractor and machines. बच्चों ने देखा कि किसान ट्रैक्टर और मशीनों से खेती कर रहे थे. Ducks and fish were swimming in the village pond. गांव के तालाब में बत्तख और मछलियां तैर रही थी. The children admired the colorful birds sitting on the trees and listened to their chirping. Everyone felt happy. बच्चों ने पेड़ों पर बैठे रंग बिरंगे पक्षियों को निहारा और उनकी चहचहाने की आवाज़ सुनी. सभी का मन जो है प्रसन्न हो गया. The interesting world of trees, birds and traditions. पेड़, पक्षी और परंपराओं की रोचक दुनिया के बारे में बात करेंगे. तो बात करते हैं हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द ट्रीज एंड प्लांट्स अराउंड यू. कैन यू रिकॉग्नाइज देम बाय देयर साउंड. हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ बीक्स. अपने आसपास के पेड़ पौधे और पक्षियों को कैसे पहचान सकते हैं आप. क्या आप आवाज़ से पहचान सकते हैं. कभी सोचा है कि पक्षियों की चोंच अलग अलग प्रकार की क्यों होती है. तो इसका आंसर ये होगा कि हाँ पहचान सकते हैं क्योंकि अलग अलग इसलिए होती है पक्षियों की चोंच भोजन के हेतु. जैसे बगुला उसकी लंबी चोंच होती है. इसी तरह से जो पेड़ पौधे होती है सभी अलग अलग डिफरेंट लीव्स के साथ में होते हैं. तो हम पहचान सकते हैं.
आवाज़ से पहचान सकते हैं, क्योंकि मोर का आवाज़ पीहू पीहू होता है, कोयल का कुंकू होता है। That day the festival of Akshaya Tritiya was being celebrated in the village. गांव में उस दिन अक्षय तृतीया का उत्सव मनाया जा रहा था। People were dressed in traditional attire and going to the temple. लोग पारंपरिक वेशभूषा में सज धज कर मंदिर जा रहे थे। Women made garlands of flower and children sang folk songs. महिलाओं ने मूल फूलों की माला बनाई और बच्चों ने लोकगीत गाए। Everyone together visited relatives' house and were served खीर, शराब, दही बड़े and सांगरी। सभी लोग मिलकर रिश्तेदारों के घर जाते और वहाँ खीर, शराब, दही बड़े और सांगरी की सब्जी परोसी जाती। Lots of ghee was poured on food too. ऊपर से खूब घी उड़ेला जाता, जैसा कि राजस्थान में प्रसिद्ध है। Everyone are together and routine of visiting other relatives continued. सब मिलकर भोजन करते, फिर किसी दूसरे रिश्तेदार के यहाँ फिर से वही क्रम चलता। तो ये रूटीन चलता जा रहा था। निशांत एंड हिज सिबलिंग हियर्ड द स्टोरी ऑफ पीपलांत्री विलेज इन राजस्थान राजसमंद फ्रॉम द एल्डर्स ऑफ द विलेज वेयर 111 ट्रीज आर प्लांट ऑन द बर्थ ऑफ अ गर्ल चाइल्ड। तो निशांत और उसके भाई बहन ने गांव के बुजुर्गों से राजसमंद के पीपलात्री गांव की कहानी सुनी, जहां हर बेटी के जन्म पर 111 पेड़ लगाए जाते हैं। जी हाँ, हमारे राजस्थान में भी एक ऐसा गांव है जहां पर बेटी के जन्म पर 111 पेड़ लगाने का प्रावधान है। वहां के लोग लगाते हैं और वहां पर किस तरह से हरियाली है, आप ये गांव विजिट करके देख सकते हैं। पीपलात्री गांव जो कि वर्ल्ड फेमस गांव है। तो अब देखिए एक्सरसाइज फर्स्ट यहाँ पर दे रखा है, अभ्यास 1, जिसमें कहा गया है अ लिस्ट ऑफ 5 मॉडल विलेज इज गिवन बिलो। नीचे 5 आदर्श गांवों की सूची दी गई है। आदर्श गांव से मतलब है जहाँ पर सभी सुविधाएं हों, जो किसी शहर से कम नहीं हो। दे हैव डेवलप्ड थ्रू सेल्फ मोटिवेशन, जिन्होंने स्वयं प्रेरणा से विकास किया, यानी खुद से ही, कोई प्रेरित करने के लिए नहीं आया, गांव वालों ने खुद से प्रयास किया और अपने गांव को आदर्श गांव बनाया। फाइंड आउट द डेवलपमेंट स्टोरी ऑफ एनी अदर विलेज एंड डिस्प्लेड इट इन द क्लासरूम थ्रू पिक्चर। ऐसे किसी अन्य गांवों के विकास की कहानी पता कीजिए, उसे चित्रों के माध्यम से कक्षा में लगाइए। विद द हेल्प ऑफ द टीचर यू कैन ऑल्सो लर्न अबाउट द स्टोरी ऑफ अदर विलेज टू। शिक्षक की सहायता से अन्य गांव की कहानी के बारे में भी आप जान सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे पीपलात्री राजस्थान। वहाँ पर क्या है, वृक्षारोपण हुआ, ट्री प्लांटेशन ऑफ 111 ट्रीज अपॉन द बर्थ ऑफ अ गर्ल चाइल्ड। प्रत्येक बेटी के जन्म पर 111 पेड़ लगाना। इससे क्या हुआ, वाटर कंजर्वेशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ पॉन्ड्स एंड वेल्स, क्योंकि वहाँ पे बारिश अच्छी होगी उससे, क्योंकि पेड़ पौधे होंगे। जल संरक्षण के लिए उन्होंने तालाब और कुंडों का निर्माण भी किया है। इसी तरह से रालेगंज सिद्धि महाराष्ट्र, जो कि महाराष्ट्र में है रालेगंज सिद्धि, जहाँ पर प्रोहिबिटिशन ऑफ अल्कोहल का पूरी तरह से शराबबंदी कर दिया गया है गांव में। कंप्लीट प्रोहिबिटिशन ऑफ अल्कोहल वाज इम्प्लीमेंटेड इन द विलेज, एफर्ट्स वर मेड फॉर ट्री प्लांटेशन एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। गांव में पूर्णतः शराबबंदी लागू की गई, वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयास किए गए रालेगंज सिद्धि में। इसी तरह से पोंगालिया कर्नाटक में जो गांव है, वहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ किया गया, इंक्रीज यूज़ ऑफ सोलर एनर्जी, फॉर्मेशन ऑफ वुमेन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़ाया गया, महिला स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया। धर्मपुर गुजरात, जहाँ पर हेल्थ सर्विसेज देखने लायक है, एस्टेब्लिश ऑफ अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर इन द विलेज, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल फॉर क्वालिटी एजुकेशन। गाँव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना हुई है, गुणवत्ता शिक्षा के लिए विद्यालयों का निर्माण किया गया है। मोधा मध्य प्रदेश, जहाँ पर वाटर कंजर्वेशन के लिए कंस्ट्रक्ट ऑफ डैम्स एंड पॉन्ड्स, बांध और तालाबों का निर्माण हुआ है। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, वहाँ पर कृषि विकास हुआ है। यूज़ ऑफ एडवांस सीड्स एंड टेक्निक्स, उन्नत बीज और तकनीक का उपयोग किया गया है। तो ये सभी एक आदर्श गांव हैं जो कि खुद की स्वयं प्रेरणा से विकसित हुए हैं। अब बात करेंगे एक्सरसाइज 2 की। इसके अलावा बहुत से गांव हैं, आप बता सकते हैं, जैसे हिवरेम बाजार महाराष्ट्र, जहाँ पर कृषि विकास और जल संरक्षण के लिए जाना जाता है। मावल महाराष्ट्र गांव जैविक खेती और पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। पौथोड़ी केरल, ये गांव शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए जाना जाता है। एक्सरसाइज 2 देखेंगे, अभ्यास 2। इन द विलेज
स्कूल द चिल्ड्रन सॉ दैट देयर वॉज अ डिजिटल क्लासरूम एंड लाइब्रेरी। गांव के विद्यालय में बच्चों ने देखा कि वहाँ डिजिटल क्लासरूम और लाइब्रेरी है। द टीचर टोल्ड देम दैट ऑल द चिल्ड्रन इन द विलेज आर गुड एट बोथ स्टडीज एंड स्पोर्ट्स। शिक्षिका ने उन्हें बताया कि गांव के सभी बच्चे पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी आगे हैं। चिल्ड्रन हेल्प आउट विद द वर्क एट होम एंड द फील्ड्स। They also saw a credibility shop in the school where there was no shopkeeper. बच्चे घर और खेतों के कार्य में हाथ बटाते हैं। विद्यालय में बच्चों के लिए एक प्रामाणिकता की दुकान भी देखी जहाँ कोई दुकानदार नहीं था। People used to take goods according to their needs and put the payment honestly. लोग अपनी आवश्यकता अनुसार सामान लेकर के प्रामाणिकता से रुपए रख जाते थे। यानी कोई बैठा नहीं था रुपए मांगने के लिए, वो अपने आप अपने हिसाब से ईमानदारी से पैसे रख जाते थे उस चीज़ की जहाँ पर जो चीज़ किसी को नीड रहती थी। तो स्टूडेंट्स ने काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें इकट्ठी कर रखी थी, अपनी बुक्स वगैरह, जो कि किसी को नीड है तो वो ले जा सकता है और खुशी से अपने पैसे, उसकी जो पैसे हैं वो दे सकता है। तो यहाँ पर पूछा गया व्हाट मॉडर्न फैसिलिटीज़ आर देयर इन योर स्कूल। आप बताइए कि आपके विद्यालय में कौन कौन सी आधुनिक सुविधाएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपनी स्कूल की फैसिलिटीज़ बतानी कि हमारे यहाँ पर डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है, डिजिटली पढ़ाई होती है, या किस तरह की क्लासरूम है आपकी, लाइब्रेरी किस तरह की है, वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। निशांत एंड हिज फैमिली एक्सपीरियंस देयर दैट द विलेज इज़ नाउ नॉट जस्ट अ प्लेस बट एन इंस्पिरेशन। निशांत और उसके परिवार ने अनुभव किया कि गांव सिर्फ एक स्थान नहीं बल्कि एक प्रेरणा है। They thought that next time they would come to the village with their friends. उन्होंने सोचा कि अगली बार वे अपने दोस्तों को भी गांव लेकर आएंगे। ठीक है, तो ये डन होता है गांव की यात्रा का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। अब देखेंगे प्रैक्टिस वर्क, अभ्यास कार्य। तो सबसे पहले यहाँ पर है फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट है ऑल द फैमिली मेंबर्स टुगेदर वर प्लानिंग टू सेलिब्रेट द फेस्टिवल ऑफ। परिवार के सभी सदस्य क्या मिलकर के मनाने की योजना बना रहे थे? अक्षय तृतीया त्योहार, फेस्टिवल ऑफ अक्षय तृतीया। ड्यूरिंग द बस जर्नी द चिल्ड्रन वर थ्रिल्ड टू सी ग्रीनरी फील्ड्स एंड काऊ। बस यात्रा के दौरान बच्चे हरियाली, खेत और गाय भैंस को देख करके रोमांचित हो गए। स्ट्रीट लाइट्स वर इंस्टॉल्ड अलोंग द विलेज रोड। गांव की सड़कों के किनारे सोलर लाइटें लगी थी। सोलर लाइट्स यहाँ पर लिखना है आपको, ठीक है, या सोलर स्ट्रीट लाइट्स भी बोल सकते हैं। फोर्थ है पीपल लिविंग इन द विलेज टू डू डिफरेंट जॉब्स सच एज फार्मर्स एंड कारपेंटर्स। गांव में रहने वाले अलग अलग कार्य करते हैं, जैसे कारपेंटर हुए, फार्मर हुए, सिलाई बुनाई जो हमने देखा है यहाँ पर, स्विंग है ना, पॉटरी, तो ये आप एग्जाम्पल यहाँ पर लिख सकते हैं। बर्ड्स कैन बी आइडेंटिफाई देयर अपीयरेंस एंड साउंड्स। जो पक्षी हैं वो उनकी आवाज़ और चोंच से पहचाने जा सकते हैं। ट्रीज आर प्लांटेड ऑन द बर्थ ऑफ चाइल्ड गर्ल चाइल्ड इन पिंपलारी गांव। पिपलात्री गांव में हर बेटी के जन्म पर 111 पेड़ लगाए जाते हैं। तो ट्रीज आर प्लांटेड ऑन द बर्थ ऑफ गर्ल। ठीक है। क्रिएचर्स लाइक फिश एंड लिव टर्टल इन द पॉन्ड। तालाब में फिश, मछली, और यहाँ पर डक भी लिख सकते हैं, डक इन द पॉन्ड। तालाब में बत्तख और मछली जैसे जीव रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टर्टल की जगह आप डक भी लिख सकते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में टर्टल नहीं दिया गया है, इस चैप्टर में डक दिया गया है। तो यहाँ पर आप टर्टल ना लिख करके डक भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे टेल द स्टेटमेंट वेदर ट्रू और फॉल्स। सही व गलत बताइए। द चिल्ड्रन वर वेरी एक्साइटेड टू गो टू विलेज। क्या बच्चे गांव जाने के लिए बहुत उत्साहित थे? तो पहले तो नहीं थे, बट सेकंड चांस में वो उत्साहित तो हुए थोड़े से, क्योंकि उनकी ताऊजी ने बताया कि वो गांव अब ऐसा नहीं रहा जैसा था। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो हम यहाँ पर ट्रू नहीं लिखेंगे, फॉल्स ही लिखेंगे, क्योंकि पहले वो खुश नहीं थे। तो ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि पहले वो उत्साहित नहीं थे। नेक्स्ट सेकंड में देयर इज़ नो इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर फैसिलिटी इन द विलेज। तो ये गलत है, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि गांव में बिजली और पानी की कोई सुविधा नहीं होती है। तो ये गलत होता है, हर जगह ऐसा नहीं है, होती है सुविधाएं। द क्रिएचर लिविंग इन द पॉन्ड इंक्लूड फिश एंड टर्टल। तालाब में रहने वाले जीवों में मछली और कछुआ शामिल होते हैं। तो यह ऐसे तो सही है, अगर पाठ के अकॉर्डिंग हम देखें तो चैप्टर के अकॉर्डिंग ट्रू है, बट अगर पाठ के अलावा में अगर जाए तो ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डक और जो फिश है वो ही यहाँ पर लिखी गई है।
बट ये भी सही हो सकता है, ठीक है, क्योंकि टर्टल भी रहते हैं पॉन्ड में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, डू इट योर सेल्फ, स्वयं करिए। इंटरव्यू एक्टिविटी है ये, साक्षात्कार गतिविधि, जहाँ पर करना है आपको क्या बताती हूँ। आस्क योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स हाउ द विलेज वॉज इन देयर चाइल्डहुड, व्हाट चेंजेस हैव अकर्ड नाउ। अपने माता पिता या दादी से पूछें कि उनके बचपन में गांव कैसा था और अब उसमें क्या परिवर्तन आए हैं। आस्क योर फ्रेंड्स ऑफ स्कूल एंड नेबरहुड इफ दे हैव एवर सीन अ विलेज और नॉट, राइट अबाउट देयर एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर अपने विद्यालय और पड़ोस के मित्रों से भी पूछना है कि उन्होंने कभी गांव देखा है या नहीं, उनके अनुभव में भी आपको लिखना है आंसर। नेक्स्ट है कंपैरेटिव स्टडी, तुलनात्मक अध्ययन, जहाँ पर क्वेश्चन है कंपेयर द विलेज एंड द सिटी लाइफ, गांव और शहर की जीवन की तुलना कीजिए। स्टडी द ओल्ड एंड द मॉडर्न फैसिलिटी अवेलेबल इन द विलेज, गांव में उपलब्ध पुरानी और आधुनिक सुविधाओं का अध्ययन कीजिए। मेक अ लिस्ट ऑफ वेरियस प्रोफेशन अवेलेबल इन योर एरिया, अपने क्षेत्र में उपलब्ध विभिन्न व्यवसायों की सूची बनाइए। तो यहाँ पर तुलना करनी है आपको क्वेश्चन की। और थर्ड क्वेश्चन है एक्ट आउट द रोल्स ऑफ फार्मर, कारपेंटर, टेलर, गोल्ड स्मिथ एंड बस ड्राइवर शोकेसिंग देयर वर्क, किसान, बढ़ई, सुनार और बस ड्राइवर आदि के कार्य को प्रदर्शित करते हुए उनकी भूमिका का अभिनय करिए, ठीक है। तो आपको एक अभिनय करना है उनकी भूमिका से रिलेट। तो देखते हैं, देखिए आंसर देखते हैं सबसे पहले, नेक्स्ट आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन से पहले। तो देखिए कंपेयर करेंगे विलेज और सिटी लाइफ की। तो देखिए विलेज लाइफ होती है ऑफन कैरेक्टराइज बाय अ क्लोज नीट कम्युनिटी, स्लोअर पेस, रिलायंस ऑन एग्रीकल्चर एंड ग्रेटर कनेक्शन टू नेचर, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटी में बी मोर लिमिटेड कंपेयर टू सिटीज। सिटी लाइफ में होता है मार्क्ड बाय अ फास्टर पेस, diverse opportunities in various sectors, access to a wider range of facilities, education, healthcare, and entertainment, and more diverse population. Study the old and modern facilities available in the village, जहाँ पर हमको कहा गया था। तो देखिए आंसर हो जाएगा कि ओल्ड फैसिलिटीज़ में होता है स्ट्रिक्टली विलेज relied on basic facilities like wells for water, local markets for goods, traditional schools and limited health care options. Modern facilities में हो गया many villages now have access to bore wells or piped water, electricity, improved road, mobile connectivity, internet access, primary health care center and modern education institutions वहाँ पर आ गए हैं। Make a list of various profession available in your area. तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है हमें पूछा गया है, देखिए जो आपके एरिया है वेरियस फैसिलिटीज़ प्रोफेशंस क्या क्या हैं वो हमें लिखने हैं यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन में। तो आंसर हो जाएगा यहाँ का इस तरह से, देखिए टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी, होटल मैनेजमेंट, टूर गाइड्स, आर्टिसंस लाइक ज्वेलरी, टेक्सटाइल्स। एंड आप देखिए गांव में अभी हम अगर घूमने जाते हैं तो वहाँ के देखिए हमें गाइड्स मिलेंगे। जैसे सवाई माधोपुर का हमने विज़िट किया तो वहाँ पर रणथंभौर में आपको काफ़ी सारे गाइड्स मिलेंगे, तो उनको वो नौकरी मिल जाती है वहाँ पर, ठीक है। इस तरह से अगर करेंगे तो हैंडीक्राफ्ट मार्क मेकर्स रहते हैं वहाँ पर, रेस्टोरेंट स्टाफ रहता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में देखिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होते हैं, आईटी सपोर्ट, बीपीओ प्रोफेशनल्स, हेल्थ केयर में आ जाएगा डॉक्टर, नर्सेज, फार्मास्टिक्स, लैब टेक्नीशियंस, और एजुकेशन टीचर्स, प्रोफेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट सर्विस, सिविल सर्वेंट्स, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। रिटेल एंड ट्रेड में आ जाएगा शॉपकीपर्स, सेल्स एसोसिएट्स एंड होलसेलर्स। कंस्ट्रक्शन में आ जाएगा इंजीनियर, आर्किटेक्ट एंड लेबरर्स। एग्रीकल्चर में आ जाएंगे फार्मर्स, एग्रीकल्चर वर्कर्स। तो इस तरह से आपको लिखना था। फार्मर में देखिए मिमिक एक्शन लाइक प्लांटिंग सीड्स, वाटरिंग क्रॉप्स, हार्वेस्टिंग प्रोड्यूस और ड्राइविंग अ फैक्टर। तो ये सभी जो है प्रोफेशन है इससे रिलेट, ठीक है। नेक्स्ट हमें पूछा गया है एनवायरमेंटल एक्टिविटी है, जिसमें सॉरी थर्ड क्वेश्चन हमारा था एक्ट आउट रोल्स ऑफ अ फार्मर, कारपेंटर, टेलर, गोल्ड स्मिथ, बस ड्राइवर और शोकेसिंग देयर वर्क। तो इनका वर्क हमें शो करना था, तो हमने आंसर में देखा है यहाँ पर, देखिए ये रहा। फार्मर, जैसे फार्मर का वर्क क्या होता है, मिमिक एक्शन लाइक प्लांटिंग सीड्स, वाटरिंग क्रॉप्स, हार्वेस्टिंग प्रोड्यूस और ड्राइविंग अ ट्रैक्टर। कारपेंटर का प्रिटेंड टू सॉ वुड, हैमर नेल्स, मेजर प्लैंक्स,
और build a structure. टेलर का simulate cutting fabric, swing with a needle and thread, measuring a climb और pressing cloths. Goldsmith का act out melting metal, shaping gold, setting gems और polishing. Jewelry bus driver simulate driving a bus by holding an imaginary steering wheel, pressing pedals, ओपनिंग एंड क्लोजिंग डोर्स एंड अनाउंसिंग स्टॉप्स. ठीक है, तो इस तरह से आपको बताना था कि प्रत्येक के क्या क्या कार्य हैं. नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन. एनवायरमेंटल एक्टिविटी है जो कि पर्यावरणीय गतिविधि. आइडेंटिफाई द ट्रीज, प्लांट्स, बर्ड्स अराउंड यू एंड राइट देयर नेम एंड कैरेक्टरिस्टिक्स. अपने आसपास के पेड़ पौधे पक्षियों की पहचान करें और उनके नाम विशेषताएं लिखें. क्रिएट अ पोस्टर ऑन बेटी बचाओ इनिशिएटिव ऑफ पीपलात्री विलेज. पीपलात्री गांव की बेटी बचाओ पहल पर पोस्टर बनाइए. मेक अ कॉलाज ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन. पर्यावरण संरक्षण पर एक कॉलाज बनाइए. तो देखिए इस गतिविधि में जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें तो आप अपने आसपास की जैसे पीपल, आम, नीम आदि के पेड़ों को बता सकते हैं. गौरैया, कबूतर आदि पक्षियों के बारे में बता सकते हैं. साथ ही उनकी कुछ विशेषताओं का उल्लेख भी कर सकते हैं जैसे नीम की औषधीय गुण के बारे में, पीपल का महत्व, गौरैया के छोटा आकार, कबूतर की उड़ान. ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर पोस्टर बनाने के लिए कहा गया है हमें पीपलात्री विलेज से रिलेटेड. तो देखिए आंसर देखेंगे, इस तरह से आपको पोस्टर बनाना है. बहुत ही सुंदर पोस्टर हम देखेंगे जिससे आपको इस तरह से बना देना है जो कि पहल कर रहा है बेटी बचाओ अभियान को. बेटी बचाओ ऑफ पीपलात्री विलेज इम्प्रूवमेंट and education environment, the program call to action and replicate supplicate. ठीक है, तो इस तरह से देखिए हरियाली दिख रही है आपको. एक बेटी पर 111 पेड़ वहाँ पर लगाए जाते हैं. तो इस तरह से आपको पोस्टर बनाना था. इसी तरह से हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है मेक अ कॉलाज ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन. पर्यावरण संरक्षण पर एक कॉलाज बनाना है. तो कॉलाज से रिलेटेड हो जाएगा, बहुत सारी पिक्चर्स को आपको एक साथ लाना है. ठीक है, देखिए तो इस तरह से आपको ग्रीनरी है, जंगल है, रिवर साइड है. तो इस तरह से एक कॉलाज बनाना है पर्यावरण संरक्षण के ऊपर. ठीक है, तो इस तरह से आप कॉलाज बना सकते हैं. नेक्स्ट है थिंक एंड राइट योर आंसर. Can you create a development plan for your village? What can be included in it? तो देखिए यहाँ पर आपको कहा गया है सोच विचार के उत्तर देने की. क्या आप अपने गांव के लिए कोई विकास योजना बना सकते हैं? उसमें क्या क्या जोड़ा जा सकता है? Is there a gathering in your family where everyone comes together to make some decisions? राइट अबाउट इट. आपके परिवार में कोई ऐसी सभा होती है जिसमें सभी लोग मिलकर कुछ निर्णय लेते हैं? लिखिए. तो देखिए हम प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर बारी बारी से इस तरह से देखेंगे. तो देखिए तो जो क्रिएट डेवलपमेंट करने के लिए कहा गया था प्लान फॉर ए विलेज, तो इस तरह से डेवलपमेंट क्रिएट कर सकते हैं हम गांव के लिए विकास योजना. तो देखिए अ विलेज डेवलपमेंट प्लान कुड इंक्लूड इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट, बेटर रोड्स, रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी, क्लीन वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज़. एजुकेशन में हम कर सकते हैं एस्टेब्लिशिंग और इम्प्रूविंग स्कूल, प्रोवाइडिंग एक्सेस टू डिजिटल लर्निंग रिसोर्सेज, प्रमोटिंग एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम्स. हेल्थ केयर में आ जाएगा सेटिंग अप अपग्रेडिंग primary health centers, ensuring availability of essential medicines and promoting health awareness. इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आ जाएगा सपोर्टिंग लोकल एग्रीकल्चर एंड स्मॉल बिजनेसेस, प्रमोटिंग स्किल डेवलपमेंट एंड क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी. एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी में आ जाएगा ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. ठीक है, अब देखिए आपके घर में गैदरिंग होती है क्या? कोई ऐसा कोई निर्णय लेते हैं, गैदरिंग होती है जहाँ पर तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा इन मैनी फैमिलीज स्पेशली इन जॉइंट फैमिलीज सेटअप्स और ड्यूरिंग सिग्निफिकेंट लाइव इवेंट्स फैमिली गैदरिंग आर कॉमन टू कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग. These gatherings often involve elders who share their wisdom and younger members who contribute new perspectives.
Discussions might revolve around matter like marriages, property, education of children, businesses, ventures. The aim is usually to reach a consensus that benefits everyone and maintains family harmony. ठीक है. नेक्स्ट यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन जो था वो है, वाई did the children refuse to go the village for the first time? Share your thoughts. तो गांव जाने के लिए पहली बार बच्चों ने मना क्यों किया? आपके विचार से लिखिए. तो देखिए, पहली बार इसलिए मना किया था, दे थॉट विलेज हैज़ नो लाइट, सिंपली नो वाटर इन ऑल. तो उन्होंने इसलिए मना कर दिया था. तो वो आपका आंसर इस चैप्टर में मिल जाएगा. अब बात करेंगे फोर्थ क्वेश्चन की. तो व्हाट आर द एनवायरमेंटल बेनिफिट्स ऑफ प्रेजेंस ऑफ फिश इन अ पॉन्ड? तालाब में मछलियों की उपस्थिति से पर्यावरण को क्या लाभ होता है? तो वो लिखेंगे. तो फिश इन अ पॉन्ड कंट्रीब्यूट टू एनवायरमेंटल बेनिफिट्स बाय कंट्रोलिंग मॉस्किटो पॉपुलेशंस. मैनी फिश स्पीसीज फीड ऑन मॉस्किटो larva helping to reduce mosquito borne disease. Maintaining water quality, fish can help uh, control algae growth by consuming it, thus preventing exercise algal blooms, and can deplete oxygen and harm other aquatic life. न्यूट्रिशन साइक्लिंग भी होता है. फिश वेस्ट कंट्रीब्यूट्स न्यूट्रिशंस टू द पॉन्ड इकोसिस्टम, सपोर्टिंग प्लांट ग्रोथ एंड ओवरऑल फूड वेयर. Biodiversity, their presence adds to the biodiversity of the aquatic ecosystem, creating a more balanced and resilient environment. नेक्स्ट आपका था, गांव में पेड़ों की संख्या कम होने पर पर्यावरण और समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वो क्वेश्चन आप स्वयं कर सकते हैं. यहाँ पर हम देखेंगे सिक्स क्वेश्चन. व्हाट विल द इम्पैक्ट ऑन द environment and society of in if the number of trees decreases in the village? A decreases in trees in a village would have significant impacts. Environmental impact: increased air pollution, higher temperature, loss of shade, soil erosion, decrease groundwater level and loss of habitat for local wildlife. Social impact ये पड़ेगा कि reduce access to natural resources, potential health issues due to poor air quality and a decline in the aesthetic appeal of the village, affecting quality of life. Next, seventh question है, which modern facility in the village were new to the children? यदि गांव में इंटरनेट गांव की कौन कौन सी आधुनिक सुविधाएं बच्चों के लिए नहीं थी? तो यहाँ पर ये आप सही कर दीजिएगा. यहाँ पर जो ये चिन्ह है ना, ये फिफ्थ क्वेश्चन है आपका. ठीक है, और ये हो जाएगा आपका सिक्स्थ क्वेश्चन. इसी तरह से यहाँ पर ये सेवेंथ क्वेश्चन है. ठीक है, तो आपको ये करेक्ट कर लेना है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच मॉडर्न फैसिलिटीज़ इन द विलेज फॉर द चिल्ड्रन? गाँव की कौन कौन सी आधुनिक सुविधाएं बच्चों के लिए नहीं थी? This question depends on the specific contents of the story or scenario. However, common modern facilities that might be new to children visiting include जैसे piped water supply, electricity उनके लिए नई थी, मोबाइल नेटवर्क वहाँ पर था, मॉडर्न सैनिटेशन फैसिलिटी थी, बेसिक हेल्थ केयर सेंटर थे. तो ये सब उनके लिए नया था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इफेक्ट्स विल देयर बी ऑन एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट इफ देयर इज़ नो इंटरनेट इन द विलेज? यदि गांव में इंटरनेट नहीं हो तो रोजगार पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये सेवेंथ क्वेश्चन है. ठीक है, इसका जो नंबर है वो 7 है. तो लैक ऑफ इंटरनेट इन अ विलेज सिग्निफिकेंटली अफेक्ट्स एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. एजुकेशन, लिमिटेड एक्सेस टू ऑनलाइन लर्निंग रिसोर्सेज, ई बुक्स एंड एजुकेशनल वीडियोज़. एम्प्लॉयमेंट में आ जाएगा, रिड्यूस एक्सेस टू ऑनलाइन जॉब पोर्टल एंड रिमोट वर्क अपॉर्चुनिटी हिंडर्ड स्किल डेवलपमेंट इन IT and other digital fields, and difficulty for local businesses to market themselves online and conduct e-commerce. Next, eighth question है, write the story of person from your area who has brought about change in society through hard work and dedication. अपने क्षेत्र में एक ऐसे व्यक्ति की कहानी लिखिए जिन्होंने परिश्रम और कर्तव्य निष्ठा से समाज में बदलाव किया हो.
तो आंसर हो जाएगा द स्टोरी ऑफ किशन लाल, अ चैम्पियन ऑफ रूरल एजुकेशन in the village of Rampura, nestled in the heart of Rajasthan. Lived Kishan Lal, a man whose dedication to education transformed his community. Born into a family of modest means, Kishan understood the value of learning. Even though his own schooling was cut short, he noticed that many children in Rampura, especially girls, dropped out of children school early due to lack of resources and awareness. Determined to change his, Kishan started a small, informal tutoring center in his own home after his daily work in the fields. He taught children in the evening, focusing on basic literacy and numeracy. He tirelessly convinced parents about the importance of education, often visiting homes and addressing their concerns. He even raised funds locally to provide books and stationery to needy students. Kishan's hard work and dedication slowly bore fruit. More children started attending his classes, and their performance in formal school improved. Inspired by his efforts, the village panchayat and local NGOs provided support, helping him establish a proper community learning center. Today, Rampura boasts a high literacy rate and many of his youth are pursuing higher education and finding better employment opportunities, all thanks to unwavering spirit of Kishan Lal. तो इस तरह से डन होता है आपका कंप्लीट चैप्टर, जिसमें हमने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सभी क्वेश्चन के आंसर्स देखे हैं, समझने की कोशिश की है हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। तो ये डन होता है आपका लेसन सेकंड, जर्नी टू द विलेज, गांव की यात्रा। इसी तरह से हम प्रत्येक लेसन को देखेंगे, तो जुड़े रहना है आपको इसी तरह हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।